आज हम आ गए हैं दिल्ली के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान पर, जिसको हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के नाम से जाना जाता है। यह स्थान इतना प्रसिद्ध है कि कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को और आपको बताएंगे इस दरगाह से जुड़ा रोचक इतिहास। हमारा देश एक पुण्य भूमि है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सभी धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है हजरत निजामुद्दीन दरगाह। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। इस पवित्र दरगाह में दुनिया भर से सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया था। इस प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए। हजरत साहब ने 92 साल की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हो गया, किंतु इसका नवीनीकरण 1562 तक होता रहा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। ये 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता अहमद बदायनी की मृत्यु के बाद अपनी माता बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली में आए। इनकी जीवनी का उल्लेख आईनाए अकबरी एक 16वीं शताब्दी के लिखित प्रमाण में अंकित है। 1258 में जब निजामुद्दीन 20 वर्ष के थे, वह अजोधर, जिसे वर्तमान में पाकपट्टन शरीफ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पहुँचे और सूफी संत फरुद्दीन गंज ए शक्कर के शिष्य बन गए, जिन्हें सामान्यतः बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। निजामुद्दीन ने अजोधन को अपना निवास स्थान तो नहीं बनाया, पर वहां पर अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई जारी रखी। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में सूफी अभ्यास जारी रखा। वह हर वर्ष रमजान के महीने में बाबा फरीद के साथ अजोधन में अपना समय बिताते थे। इनके अजोधन के तीसरे दौरे में बाबा फरीद ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वहां से वापसी के साथ ही उन्हें बाबा फरीद के देहांत की खबर मिली। इनके बहुत से शिष्य आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर चुके थे, जिनमें शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली, अमीर खुसरो जो कि विख्यात विद्या ख्याल संगीतकार और दिल्ली सल्तनत के शाही कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। ख्वाजा औलिया बाद में दिल्ली आए और ग्यासपुर में रहने लगे। इसी बस्ती को आजकल निजामुद्दीन कहा जाता है। वहीं से लगभग 60 साल तक उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां जारी रखी। उनकी खानकाह में सभी वर्गों के लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी अपनी बनाई हुई मस्जिद के आंगन में उनका भव्य मजार है। दक्षिण दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफियों के लिए ही नहीं, अन्य मतावलंबियों के लिए भी एक पवित्र दरगाह है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष चौथे महीने की 17वीं तारीख को उनकी याद में उनकी दरगाह पर एक मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भाग लेते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। संत होने के साथ साथ निजामुद्दीन उच्च कोटि के कवि भी थे। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे, जिनका प्रथम उर्दू शायर तथा उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत की एक विद्या ख्याल के जनक के रूप में सम्मान किया जाता है। खुसरो का लाल पत्थर से बना मकबरा उनके गुरु के मकबरे के सामने ही स्थित है। इसलिए हजरत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो की बरसी पर दरगाह में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उर्स मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली में 7 बादशाहों की गद्दी पर बैठते उतरते देखा। कुछ बादशाहों के लिए तो वो बहुत प्रिय थे, कुछ सुल्तानों को वो कभी पसंद नहीं आए। कई बादशाहों को उनकी लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती थी। दरगाह में संगमरमर पत्थर से बना एक छोटा वर्गाकार कक्ष है। इसके संगमरमरी गुंबद पर काले रंग की लकीरें हैं। मकबरा चारों ओर से मदर ऑफ पल्स, कैनोपी और मेहराबों से घिरा है, जो झिलमिलाती चादरों से ढकी रहती है।
यह इस्लामिक वास्तुकला का एक शुद्ध उदाहरण है। दरगाह में प्रवेश करते समय सिर कंधे ढके रहने अनिवार्य है। धार्मिक गीत और संगीत इबादत की सूफी परंपरा का अटूट हिस्सा है। दरगाह में जाने के लिए सायंकाल 5 से 7 बजे के बीच का समय सर्वश्रेष्ठ रहता है। विशेषकर वीरवार को मुस्लिम अवकाशों और त्योहारों के दिनों में यहाँ भीड़ रहती है। इन अवसरों पर कव्वाल अपने गायन से श्रद्धालुओं को धार्मिक उन्माद से भर देते हैं। दरगाह के सभी जगह महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन वो औलिया की मजार पर जाने की इजाजत नहीं है। वहाँ केवल पुरुष जा सकते हैं, लिहाजा बाहर ही रुकना होता है। लेकिन इस मजार पर महिलाओं का प्रवेश क्यों नहीं होता, इसका कोई ठोस तर्क नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि औलिया जिंदगी भर अविवाहित थे। अंदर मजार के इर्द गिर्द लोग कतार बांधे अदब से झुकते हैं, मत्था टेकते हैं और इबादत करते हैं। मजार गुलाल और चादरों से ढकी होती है। यहाँ पिछले करीब 800 सालों से इसी तरह इबादत हो रही है। अब बात आती है कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन स्टेशन, जहाँ आप उतरकर पैदल ही यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ दोस्तों, बाय बाय।